देखिए, एनसीईआरटी की किताब में या स्पेशल मॉड्यूल में क्या है, इसके बारे में मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है, परंतु मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। पर चाहे किसी सिलेबस में हो ना हो, इतिहास से मुंह फेरा जा सकता है क्या? इतिहास के प्रति शुतुरमुर्ग बनना और खेड़ा जी का बखेड़ा खड़ा करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेड़ा जी केवल इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी केवल इतना बताए, सत्ता की शिखर पर कौन था उस समय? रोकने की ताकत किसमें थी लास्ट मोमेंट पर? अगर कोई चाहता कि ना हो बंटवारा, तो वो कौन थे जो उस बंटवारे को रोक पाते? जिन्ना, जिसने प्रपोज किया, कांग्रेस, और कांग्रेस में खासकर नेहरू जिसने इसको सेकंड किया, और माउंटबैटन जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो अगर ये ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहे हैं तो आप इतिहास से क्यों घबराते हैं? वैसे भी कांग्रेस पार्टी इतिहास में जीते जीते इतिहास ही बन चुकी है, पर इतिहास से सीखना नहीं चाहती। और अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे कि सत्ता की हवस, सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, तो आज भी वो सत्ता की हवस और भारत को बांटने वाली तुष्टीकरण की नीति को अपनाएंगे। आज भी तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना आपके नेता, कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। इसीलिए इतिहास से भागा नहीं जा सकता, छिपा नहीं जा सकता। सबको पता है टू नेशन थियरी सर सैयद अहमद खान की तरफ से आई, उसको इम्प्लीमेंट लास्ट में कांग्रेस ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कांग्रेस आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन में है। कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग वाली विचारों से ग्रसित होकर मुस्लिम आरक्षण से लेकर तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम फर्स्ट और भारत के बंटवारे की बात करती है। तो मुझे लगता है इससे भागने की ज़रूरत नहीं। और पवन खेड़ा जी, आजकल तो लोग आईएनसी का मतलब, क्योंकि आपने भी आरएसएस का बताया है, तो आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कम और इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस ज़्यादा कहते हैं। क्योंकि जब हम 14 अगस्त को पार्टीशन की विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, तो आप काहे पेट में दर्द लेकर घूम रहे हैं? आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोज और पाकिस्तान की मानसिकता एक्सपोज हो रही। ये दिखाता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का किस प्रकार का गहरा सैयारा है। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है, और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं, धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया, और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए, और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ। देखिए, जो बंटवारा देश का हुआ, विभाजन की विभीषिका हुई, ये तो सच है।
इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। किस तरह से आज़ादी मिली इस बात की चर्चा तो है, 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन 14 अगस्त को देश बट गया, विभाजन की विभीषिका आ गई। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको इम्प्लीमेंट किया और कांग्रेस मान गई। तो कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया विभाजन की विभीषिका? कितने लोग मारे गए? आज कांग्रेस के नेता कहते हैं इसे जला देना चाहिए। आपने तो देश जला दिया था इसको मानकर। लाखों लोग मारोगे, लाखों घर उजड़ गए, लोगों की इज्जत लूट ली गई। कितनी बड़ी विभीषिका थी। और ये जानने का अधिकार बच्चों को है या नहीं है? सिर्फ 15 अगस्त को आज़ादी मिली और इन नेताओं ने संघर्ष किया, इन्होंने दिला दी, लेकिन विभाजन हुआ ये जिम्मा कौन लेगा? ये जानने का अधिकार आज के जनरेशन को नहीं है। और अगर एनसीईआरटी ने इसको डाला है तो उस पर कांग्रेस के नेता कहते हैं इसको जला देना चाहिए। द्वारा जिसमें सर पार्टीशन कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन कौन है इसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला सर बताया गया है कि किस तरह से जिन्ना डिमांडेड अबाउट पार्टीशन, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एंड माउंटबेटन इम्प्लीमेंटेड इट, ये मेंशन है। साथ ही साथ नेहरू जी का कोट भी दिया गया है, कहा गया है कि पार्टीशन वाज बैड बट नेसेसरी टू अवॉइड सिविल वॉर। ये उनके स्पीच 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूं 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। क्या उम्मीद करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं। आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब। इतिहास का ह नहीं, ई नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है। इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। ये तो बीजेपी और संघ पता नहीं कब से बोलता चला आ रहा है। मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था।
शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ी, इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए, वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं।